हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई लर्निंग में मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज का सेशन में मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन लाया हूं जो कि अपॉइंटमेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित है दोस्तों, नियुक्तियां, जिससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर का दोस्तों। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हाल ही में तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान में रखना है, संजय कुमार पांडा को नियुक्त किया गया है दोस्तों। किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार पांडा को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और ये तो ध्यान रखना है कि यह जो है संजय भट्टाचार्य के स्थान लेने जा रहे हैं। संजय भट्टाचार्य पहले थे और अब बने हैं कौन? तुर्की के नए राजदूत संजय कुमार पांडा। तुर्की की चर्चा की है दोस्तों, तो तुर्की की राजधानी भी आपको ध्यान में रखना है। तुर्की की राजधानी कहाँ पर है? अंकारा है दोस्तों। और वहाँ की मुद्रा क्या है? टर्की लीरा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेनेजुएला में, वो हम तुर्की का देखें, ये है वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना है, अभिषेक कुमार को जो है वेनेजुएला का राजदूत नियुक्त किया गया है। और टर्की का कहाँ पर देखे थे? टर्की नहीं बल्कि तुर्की कहाँ देखे थे दोस्तों? संजय कुमार पांडा। तो वेनेजुएला का अभिषेक कुमार राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और ये किनका स्थान लिए हैं दोस्तों? तो ये जो है राजीव कुमार का स्थान लिए हैं, जो राजीव कुमार नप्पल का स्थान ये लिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, किससे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? युगांडा में जो है भारत का अगला उच्चायुक्त किससे नियुक्त किया गया है? युगांडा, तो आपको ध्यान रखना, ए अजय कुमार। किनको नियुक्त किया गया है दोस्तों? ए अजय कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। युगांडा जो है दोस्तों, यह जो है अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे निर्धन देशों में शामिल है दोस्तों। युगांडा कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का यह देश है दोस्तों, और ये जो है सबसे निर्धन में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किससे नामित किया गया है? आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किससे नामित किया गया है? तो किसे किया गया? देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, बजाज ऑटो के द्वारा एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? बजाज ऑटो के दोबारा जो है एमडी और सीईओ किन्हें बनाया गया है? तो राजीव बजाज को बनाया गया। किन्हें बनाया गया है? राजीव बजाज को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? पावर फाइनेंस मतलब पीएफसी के नए सीएमडी कौन बने हैं? अर्थात किससे बनाया गया है? तो किससे बनाया गया है? रविंद्र सिंह ढीलन को बनाया गया है दोस्तों। किससे बनाया गया है? रविंद्र सिंह ढीलन को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो किससे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को जो है नए वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नोकिया ने किससे अपना अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की? कौन कंपनी को? तो नोकिया। किससे बनाया? तो पेक्का लूनमार्क को नया सीईओ बनाने की घोषणा नोकिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? यस बैंक के प्रशांत कुमार को जो है यस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में किससे चुना गया? वॉलमार्ट इंडिया का किसके दोस्तों? वॉलमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो समीर अग्रवाल को वॉलमार्ट के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हाल ही में बीसीसी चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो सुनील जोशी को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? सुनील जोशी को नियुक्त किया गया है। आपको बीसीसीआई की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखना है बीसीसीआई की स्थापना जो 1928 में हुई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और सौरभ गांगुली जो है 49वें क्रम के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जेसी मुर्मू का सलाहकार हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जेसी मुर्मू का सलाहकार हाल में किससे नियुक्त किया गया है? तो बशीर अहमद खान को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? बशीर अहमद खान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? हम लोग जानते हैं दोस्तों कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो इसके तहत उन्होंने एक मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, किन्हें नियुक्त किया गया है? रंजन गोगोई को जो है राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किससे दिया गया है? तो एसएस देशवाल को दिया गया। किससे दिया गया है दोस्तों? एसएस देशवाल को बीएसएफ का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। एसएस देशवाल को दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के चौथी बार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, बरहम सालेह ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? इराक के राष्ट्रपति जो हैं कौन है? बरहम सालेह ने किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? तो किससे नामित किया है? अदनान जुर्फी को जो है इराक के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? तो किन्हें किया गया है? सीमा वर्मा को किया गया है दोस्तों, ध्यान में रखना है। कोरोना वायरस के टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोइनुद्दीन आसिन नियुक्त हुए हैं दोस्तों। मोइनुद्दीन आसिन जो है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो है के रूप में जो है विमल जुल्का को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं?
भारत के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो किन्हें बनाया गया? संजय कोठारी को जो है सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना आपको ध्यान में रखना है कि 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 11 फरवरी 1964 को जो है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सीबीडीटी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में सीबीडीटी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको ध्यान में रखना है एसके गुप्ता और केएम प्रसाद दोनों को चुना गया है दोस्तों। एसके गुप्ता और केएम प्रसाद दोनों को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, कैटरीना साक्लोरा-पाउलाओ किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना है दोस्तों। थोड़ा बड़ा नाम है। कैटरीना साक्लोरा-पाउलाओ किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों? पहली महिला राष्ट्रपति तो किस देश की है दोस्तों? ग्रीस की। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? अशरफ गनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है दोस्तों? तो कहाँ का? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं अशरफ गनी। कहाँ के? तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं अशरफ गनी। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? तो कौन बनी है? नुपुर कुलश्रेष्ठ को इंडियन कोस्टल गार्ड की पहली महिला डीआईजी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में मार्च 2020 के महीने के लिए पदभार संभाला है? तो कौन है दोस्तों? तो रूस जो है सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में मार्च 2020 के महीने में पदभार संभाला है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न,